हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स हैं। एंड आज हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी तीखी और थोड़ी सी चटपटी सी रेसिपी। आप इसे साल भर तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है खाने में। रोटी के साथ, पराठे, पूरी के साथ, जैसे भी मतलब खाना है आपको खा सकते हैं। बहुत कुछ नहीं लगने वाला इसमें, बस कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होती हैं। तो बस उसी से हम इसको बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार आप बना लेंगे ना तो आप दोबारा से ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो बस यहाँ पे हमने 300 ग्राम लहसुन ली हुई है जिनको हमने छील लेनी है, और अदरक हमने लेनी है 200 ग्राम। अदरक को छील के अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए। फैन के नीचे आप इसको रख देंगे तो सूख जाएगा। इसके छिलके उतारने हैं अदरक के। तो यहाँ पे 10 लहसुन की इस तरह की गांठें हमने ली हुई थी जिनको छील के हमने रख लेनी है। और हरी मिर्च हमने यहाँ पे 250 ग्राम लेनी है। मतलब आप कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी भी आपको बनानी है। तो सबसे पहले करना क्या है, मिर्ची को मार्केट से जब हम लाएंगे तो उसको तुरंत वॉश करके, मतलब अच्छे से धो के फैन के नीचे फैला दीजिए। सूती कपड़े पे ये सूख जाएगा। मतलब 1-2 घंटे के लिए फैला दीजिए। पानी अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब सूखना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ हो। और जब भी आप मिर्ची के डंठल निकाल रहे हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि मिर्ची के जो डंठल वाले स्किन होते हैं वो मिर्ची में बिल्कुल भी नहीं लगे हुए हों। अगर थोड़े भी मिर्ची के डंठल की स्किन मिर्ची में रह गए ना तो इसी वजह से मिर्ची खराब होती है, मतलब सड़ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। एंड यहाँ पे हमने 6 नींबू ली हुई हैं। नींबू की क्वांटिटी आप थोड़ा सा और भी ले सकते हैं, हमारे पास इतना ही था। एंड यहाँ पे हमने एक बड़े अदरक का टुकड़ा और 10-15 हरी मिर्च, 10-15 लहसुन की कलियाँ, बस इतनी ही क्वांटिटी में हमें इन्हें रफली चॉप कर लेनी है। एंड यहाँ पे हमने नींबुओं को भी, एक नींबू में 4 भाग करने हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस चाहिए। मतलब एक नींबू को 4th पार्ट में डिवाइड करनी है। तो फाइनली यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी कट के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। देख सकते हैं इस तरह से थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में हमें इनको कट करना है। एंड यहाँ पे हमने सौंफ ली हुई है, सरसों दाना और धनिया, जीरा, मंगरेला, मेथी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हींग और थोड़ा सा हमने ली हुई है हल्दी पाउडर। तो बेसिक से मसाले हैं जो कि सभी के पास होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सेम क्वांटिटी में ली हुई हैं, 1-1 चम्मच भर के। मेथी दाने की क्वांटिटी हमने इसलिए कम की हुई है क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है, तो ½ टीस्पून ही सही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएगा पैन में ये धनिया, साबुत धनिया, 1-1 चम्मच सारे मसाले हमने लेने हैं। तो साबुत धनिया और सौंफ को हमने हल्का सा भून लेनी है। और इसके बाद हमें इसमें डालना है जीरा। तो ये 1 चम्मच भर के, मतलब टीस्पून भर के हमने जीरा ली हुई हैं। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे सरसों दाना, काली और पीली दोनों वाली सरसों मिक्स हैं, आपके पास जो भी हैं दोनों में से आप ले सकते हैं। एंड मेथी दाना भी हमने डाल दी हुई हैं। ओवरऑल इसे क्रैकल होने तक भूनना है, मतलब जब तक कि मसाले चटकने ना लगे। तो मसालों को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ भूनना है, 4 से 5 मिनट, जब तक कि इसमें चटकने की आवाज़ ना आने लगे। अगर मसालों को बहुत ज़्यादा भून देंगे तो इसमें जो इसका टेस्ट होता है वो कड़ने लगेगा, मतलब मसाले चल जाएंगे तो टेस्ट खराब आएगा। तो यहाँ पे हमने जो मंगरेला रखी हुई थी उनको हमने सारे मसालों के साथ नहीं पीसना है, क्योंकि मंगरेला हम साबुत ही डालेंगे। अगर आप चाहें तो मेथी भी साबुत डाल सकते हैं, बट मेथी जो है ना मुंह में जाता है तो ख़राब लगता है, तो इसलिए हमने मेथी को पीस के डालनी है। तो यहाँ पे हमने मंगरेला को गैस फ्लेम ऑन करके नहीं भुनी हुई है। पैन ऑलमोस्ट गर्म होता है तो उसी पैन में डाल दीजिए तो मंगरेला भी भुन जाएंगे। तो बस इस मसालों का हमें एक फाइन पाउडर चाहिए। तो जैसा कि हम अचार बनाते हैं तो थोड़ा सा दरदरा रखते हैं ना, तो बस इसमें हमें दरदरा नहीं रखना है, हमें बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए। थोड़ा बहुत दरदरा होगा, मसाले हैं तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बिल्कुल कोशिश करिए कि ये फाइन पाउडर बने, मतलब बिल्कुल बारीक। एंड करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे जो लहसुन हमने रखी हुई थी ना छील के, वो सारे हमने मिक्सर जार में डालनी है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा फाइन नहीं, थोड़ा सा दरदरा पाउडर पेस्ट रेडी कर लेना है। तो इसी तरह से सेम हमने अदरक को, जितने भी अदरक थे छोटे छोटे पीसेस में उनको कर लीजिए, वरना पीसने में दिक्कत होगी। तो अदरक को भी हमें थोड़े से दरदरे फॉर्म में पीसना है, बहुत ज़्यादा बड़े चंक्स नहीं दिखने चाहिए, मतलब इतना दरदरा होना चाहिए। आप देख सकते हैं उसी तरह से हमने अदरक और लहसुन दोनों को पीसी हुई हैं। तो अभी 1-2 पीसेस जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इस तरह से करके आप निकाल लीजिए और दोबारा से आप मिक्सर जार में डाल के इसको पीस सकते हैं।
तो बस यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आती है बारी मिर्ची की। तो हरी मिर्ची तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है ना, अगर बड़ा मिक्सर जार है तो आप एक साथ पीस सकते हैं, बट यहाँ पे हम आधा आधा करके इसको पीसेंगे। बट ध्यान रखना है कि मिर्ची को हमें दरदरे फॉर्म में पीसनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। आप देख सकते हैं इसको हमने किस तरह से पीसी हुई है, बारीक नहीं करनी, हमें पेस्ट नहीं करना है। एंड एक बारी का हमने पीस ली हुई है और दोबारा भी हमने इस तरह से मिक्सर जार में थोड़ा सा पल्स मोड पे इसको चलाएंगे, मतलब ऑन ऑफ करके, तो ये दरदरे फॉर्म में पिस जाएगा। तो इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने नींबू को 4 पीसेस में कट करके रखी हुई थी तो उनको भी हमने डाल देनी है। एंड यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े जो पीसेस हमने लहसुन और मिर्ची और अदरक के रखी हुई थी वो भी डाल देने हैं। तो इसलिए हमने इसमें थोड़े से बड़े बड़े पीसेस रखनी थी। और जो पिसा हुआ मसाला था भुना हुआ वो भी हमने डाल देनी है। एंड अब हमने डालनी है यहाँ पे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। हल्दी पाउडर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली हुई है 1 चम्मच भर के। आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ½ टीस्पून हींग डाली हुई है। हींग खाने को डाइजेस्ट करता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है, सो आप ज़रूर डालें। तो अभी हमने इसमें डालनी है मंगरेला, जिसको हम कलौजी भी बोलते हैं, जिसको हमने भून के रखी हुई थी। उसके बाद इसमें जाएगा वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका, जो कि किसी भी ग्रॉसरी की शॉप से आप इसे ले सकते हैं, इसलिए आपको मिल जाएगा, मतलब किराने की दुकान से आपको ये मिल जाता है। और उसके बाद एक छोटी सी कटोरी भर के हमने डाली हुई है, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम है। ये सफ़ेद सिरका डालने से ना अचार और चटनी जो बनती है हमारी वो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये ख़राब बैक्टीरिया को रोकता है और अचार और चटनी को ख़राब होने से बचाता है। उसके बाद हमने उसी सेम कटोरी से डालनी है, 1 कटोरी से कम हमने तेल डाली हुई है मस्टर्ड ऑयल। अचार में सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है सरसों का तेल, तो वही हमने डाली हुई है। हमने कच्चा ही डाली हुई है, नो प्रॉब्लम, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको पका के डालनी है। अगर शुद्ध सरसों के तेल हैं तो कच्चा ही बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो बस नमक डाल के हमने 2 से 3 टीस्पून नमक डाली हुई है। नमक की क्वांटिटी आप थोड़ा सा चख सकते हैं, अगर नमक बहुत ज़्यादा कम लग रहा है तो डालें, एक बारी में आप थोड़ा ही डालें। तो बस सारी चीज़ों को हमें मिक्सअप कर देना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप इसे साल भर तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जो यहाँ पे सिरका हमने डाली हुई है ना, वाइट विनेगर, ये थोड़े से टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है एंड ये खाने को डाइजेस्ट करता है। तो पेट के लिए सिरका वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो नो प्रॉब्लम कि आपको सिरके से कोई परहेज़ होनी चाहिए। आप इसमें जामुन का सिरका भी डाल सकते हैं या फिर गन्ने का सिरका, बट जो ये बिल्कुल परफेक्ट होता है वाइट विनेगर, क्योंकि इसलिए ये मिल भी जाता है और इससे कलर भी नहीं चेंज होता है। तो आप इसको बना के आराम से आप इसे पकौड़ियों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम चटपटा सा। और साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रखिए और उसको अच्छे से वॉश करिए, सुखाइए, और पानी लगे हुए बर्तन या हाथों से इसको बिल्कुल टच मत करिए, तभी ये लंबे टाइम के लिए चल सकता है। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखते रहिए। जय भोलेनाथ।